नमस्कार दर्शकों, दिवाली का पर्व आने वाला है और दिवाली से पर्व से पहले धनतेरस का पर्व आएगा। धनतेरस का अपना एक खास महत्व है। दर्शकों, धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस। तेरस का मतलब होता है दिन, यानी कि धन का दिन। धनतेरस धन का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का एक खास महत्व है। धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं, धनतेरस को शुभ मानते हैं। कहते हैं कि धनतेरस के दिन की गई खरीदारी धन लाभ कराती है, पूरे साल आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है। लोग ये भी मानते हैं कि धनतेरस को सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस को अगर आप सोने या चांदी कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो आपके धन वृद्धि में कारगर साबित होता है। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म में धनतेरस एक अलग ही अपना महत्व समेटे हुए है। धनतेरस का ये त्योहार, धनतेरस का ये पर्व दिवाली से 2 दिन पहले आता है। दर्शकों, धनतेरस के बाद छोटी दिवाली होती है, उसके बाद फिर दिवाली मनाते हैं। कहते हैं कि धनतेरस पे किसी भी चीज की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग तो धनतेरस पे गाड़ी खरीदते हैं, तो कोई जमीन खरीदते हैं, तो कोई सोना खरीदते हैं, तो कोई चांदी खरीदते हैं। जिसका जैसा बजट उसकी वैसी खरीदारी होती है। कुछ लोग बर्तन भी खरीदते हैं इस दिन बाजारों में बर्तन की बिक्री इतनी बढ़ जाती है कि बाजारों में सब्जी की तरह भीड़ लग जाती है। लोग सब्जी की तरह बर्तन खरीदते हैं, जैसे बाजारों की रौनक देखने को मिलती है। इस समय जो बाजार हैं वो बिल्कुल बर्तनों से भर चुके हैं, क्योंकि सोना चांदी हर आदमी नहीं खरीद सकता, तो बर्तन तो खरीद सकते हैं। इसलिए लोगों का ये मानना है कि धनतेरस को खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। और अमीर से अमीर, गरीब से गरीब धनतेरस के दिन खरीदारी करता है। दर्शकों, धनतेरस का जो पर्व है वो बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। धनतेरस वाले दिन पूजन भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और किस प्रकार धनतेरस के दिन पूजा करनी है। तो दर्शकों, हम आपको ये जानकारी की ओर ले चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है पूजा की विधि और क्यों मनाते हैं धनतेरस का ये पर्व। तो दर्शकों, हम आपको बताते हैं कि धनतेरस का इस बार पर्व कब मनाया जाएगा। धनतेरस का जो पर्व है वो हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ दर्शकों, तो वो तिथि है 13 नवंबर, यानी कि शुक्रवार को। इस दिन भगवान धन्वंतरी क्यों मनाते हैं ये दिन, तो हम बता रहे हैं आपको कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लिए हुए समुद्र से निकले थे। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी आरोग्यता प्रदान करते हैं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं या आपको बीमारियां घेरे हुए हैं तो भगवान धन्वंतरी की पूजा करना आपके लिए बेहद शुभ माना जाएगा। दिवाली का पर्व धनतेरस से ही शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जो बाजारें हैं वो गुलजार हैं। बाजारों की रौनक, चमक दमक इस समय देखने योग्य है। धनतेरस के त्यौहार से ही, यानी कि शुक्रवार 13 नवंबर से दिवाली की शुरुआत हो जाएगी और दिवाली आरंभ हो जाएगी। वैसे तो दिवाली के आने से पहले ही 1 महीने पहले ही पूरा बाजार गुलजार हो जाता है, रौनक हो जाती है पूरे बाजार में। पूरा बाजार मिठाइयों से, लाइटों से सज जाता है। लेकिन धनतेरस के दिन से ही इस त्योहार को मनाते हैं। तो दर्शकों, धनतेरस के जो इसका इतिहास है कि ऐसा माना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है
कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। इसी दिन तो ये दिन धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग खरीदारी करते हैं। तो दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? धनतेरस की पूजा कैसे करें? धनतेरस की पूजा किन किन देवी देवताओं की धनतेरस के दिन पूजा होती है? तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है और भगवान गणेश की पूजा का इस दिन बड़ा ही विधान माना जाता है। दर्शकों, इस दिन लोग अपने घरों में खरीदारी करके लाते हैं और ये खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन लोग शाम को भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में धन धान्य की कमी ना हो, इनको आर्थिक संकट से ना जूझना पड़े। तो इस दिन भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो दर्शकों, बता दें आपको कि इस बार धनतेरस का जो पूजा का मुहूर्त है वो 27 मिनट का ही है। जी हाँ दर्शकों, इस बार धनतेरस की जो पूजा है वो शाम को 5:32 से शाम के 5:59 तक शुभ मानी जा रही है। ये पूजा का मुहूर्त है और धनतेरस के दिन यानी कि 13 नवंबर को आप सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर तक आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद 1:30 बजे से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ये जो शुभ मुहूर्त हैं वो धनतेरस के शुभ मुहूर्त हैं। तो दर्शकों, ये इसी शुभ मुहूर्त में आपको धनतेरस का पर्व मनाना है। तो दर्शकों, ये हमारी धनतेरस से जुड़ी जानकारी थी। इसमें मैंने आपको बताया कि पूजा की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस को मनाया क्यों जाता है, ये तमाम जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस तुरंत देखने के मिलें। उससे पहले आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, जिससे कि सभी वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। दर्शकों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपको और बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। शायद आपका एक व्यूज़, आपका एक कमेंट हमारे लिए कितना कीमती है वो हमें पता है। अगर आप हमारा ये सहयोग करेंगे तो हम आपको 100% देने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, मेरी आपसे ये विनती है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमने एक टारगेट बना रखा है कि हमारी इस वीडियो का लगभग 1 लाख व्यूज़ आने चाहिए। अगर ये आता है तो हमें उत्साह मिलेगा और हमें लगेगा कि आप जो हमने जानकारी जुटाई है वो आपको जानकारी पसंद आई और हमारी मेहनत सफल हो गई। तो दर्शकों, मेरी आपसे एक बार फिर से विनती है कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आप अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हम आपकी कमेंट के माध्यम से और हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो दर्शकों, मैं रजत आपसे विदा लेता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें सुना, आपने हमें देखा और मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।